हेलो एंड वेलकम टू द साउथ गंगा करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं कपिल आर्यन शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे जीके एंड करंट अफेयर्स जून मंथ 2025। शुरुआत करते हैं जी7 से। जी7 का शिखर सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है जून मंथ में। ये 2025 का सम्मेलन कनाडा अल्बर्टा में हुआ था। जी7 का जो अगला सम्मेलन है वो 2026 फ्रांस में होगा। जी7 इसमें 7 मेंबर हैं वर्तमान में। पहले इसे जी8 के नाम से जाना जाता था और रशिया इसमें एक 8वां मेंबर था, पर रशिया का जो क्रीमिया प्रांत पर हमला हुआ था उसके बाद जी7 से जी8 से उसे निकाल दिया गया और वर्तमान में जी7 है। इसमें विकसित देश, बड़े देशों का संगठन है ये। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ये यूरोप से आते हैं। यूएसए और कनाडा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और जापान, ये 7 देश इसमें हैं। इसमें आमंत्रित अतिथियों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी हिस्सा लिया था। हम बात कर रहे हैं जी7 की। ताकतवर संगठन है ये। शुभांशु शुक्ला चर्चा में थे। शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष आईएसएस की यात्रा कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये सेकंड इंडियन है जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करी है। पहले जो इंडियन थे वो राकेश शर्मा थे, जो 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर उसके सहयोग से इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में गए थे। तो शुभांशु शुक्ला इज़ द सेकंड और राकेश शर्मा जो हैं वो पहले थे। शुभांशु शुक्ला जो, ये एक निजी मिशन है, ये नासा प्लस स्पेस एक्स, एलन मस्क जिसके मालिक हैं स्पेस एक्स के, एक्सियोम मिशन 4X4 के नाम से भी जाना जा रहा है इसे। इसमें 4 देशों के अंतरिक्ष यात्री गए हैं, भारत, अमेरिका, कनाडा, पोलैंड और हंगरी। इसमें इंडिया के शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं और आईएसएस की यात्रा कर रहे हैं ये, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मिशन का नाम है एक्सियोम मिशन 4X4। क्रिस्टी कोवेट्री जिम्बाब्वे की हैं ये। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे हम आईओसी के नाम से भी जानते हैं, ये उसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं और पहली अफ्रीकन है जो इस पद पर पहुंची हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का, जो समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, इनका आयोजन करती है। और क्रिस्टी, नाम याद रखें, क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे, ये पहली अफ्रीकन है, पहली विमेन है जिन्होंने जो इस पद पर पहुंची हैं। आईओसी की ये अध्यक्ष हैं। मिस वर्ल्ड कंपटीशन जो है इंडिया में हुआ था इस बार 2025 का, हैदराबाद शहर में, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। तो ये 72वां संस्करण था। इसमें ओपल सुचाता थाईलैंड की जो हैं वो मिस वर्ल्ड बनी है। ये फर्स्ट हैं थाईलैंड की जो जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, ओपल सुचाता। यूएन की महासभा की जो 80वें सत्र की अध्यक्ष थी ये महिला हैं। जर्मनी की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, पूर्व विदेश मंत्री हैं ये, एनालेना बेयरबॉक। तो ये 80वें सत्र की अध्यक्ष हैं। जो यूएनओ के जो महासचिव हैं वो उस पद पर काफ़ी दिनों से एंटोनियो गुटरेस हैं। ये महासचिव, डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं। ये सत्र की बात हो रही है। 80वें सत्र की अध्यक्ष जो है एनालेना बेयरबॉक हैं। अगला वर्ष जो 2026 का है उसको यूएन की महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026, ये घोषणा हुई है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। हाल ही के वर्षों में थोड़ा संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यप्रणाली है या उस पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं, सुरक्षा परिषद और अन्य को, उसको हम कहीं और डिस्कस करेंगे। सीआईए जो है औद्योगिक समूह है, ये सीआईए संगठन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो इसके 2025-26 के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो राजीव मेमानी बनाए गए हैं। बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजीव मेमानी सीआईआई के अध्यक्ष, सीआईए नहीं, सीआईआई। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। जो मानक, जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो 95% का बनाया गया है। तो इसमें त्रिपुरा जो है खरा उतरा है। और इससे पहले जो अन्य 2 राज्य थे वो आपके मिजोरम और गोवा हैं। तो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा इज़ द थर्ड वन, 95% मानक पूरा करने वाला। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की काफ़ी चर्चा हुई थी अभी। ऑपरेशन सिंदूर जो है, सिंदूर वन उद्यान जो है बनाया गया है, बनाया जाएगा भुज जो है वो कच्छ में है, कच्छ जिला जो है गुजरात में है। सिंदूर वन उद्यान, इसकी घोषणा कर दी गई है, ये गुजरात में होगा सिंदूर वन उद्यान।
रेलवे का आर्च ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा, इसका जो है निर्माण किया गया है चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में, रियासी ज़िले में। ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। इसकी लेंथ वगैरह के विषय में आप थोड़ा सा नेट वगैरह देखें। लोकेशन इसकी जम्मू कश्मीर है, नदी का नाम चिनाब है और रियासी ज़िला है। ये केबल स्टैंड रेल ब्रिज है, भारत का पहला केबल स्टैंड रेल ब्रिज है जो एनजी ब्रिज के नाम से है। ये जम्मू कश्मीर में है ये भी। तो आर्च ब्रिज और केबल स्टैंड ब्रिज दोनों की लोकेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर है। जो आर्च ब्रिज है वो सबसे लंबा ब्रिज है, सबसे ऊंचा ब्रिज है, और ये पहला केबल स्टैंड ब्रिज है भारत का। ये भी, इसकी लोकेशन भी जम्मू एंड कश्मीर है। हाइड्रोजन बस सेवा, भविष्य का ईंधन कहते हैं। जैसे कि अभी बिजली से चलने वाली जो है गाड़ियाँ चल रही हैं, इसी तरह हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियाँ भी होंगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये पहला है भारत का, पहली हाइड्रोजन बस सेवा है। ये लद्दाख में शुरू की गई है एनटीपीसी के द्वारा, पहली हाइड्रोजन बस सेवा है ये। खेलों के सिलसिले में ग्रैंड स्लैम, टेनिस में जैसा मालूम है आपको 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विम्बल्डन और फ्रेंच ओपन। ये अलग अलग सरफेस पर होते हैं। जो फ्रेंच ओपन होता है वो लाल मिट्टी पर होता है, गेरू पे, गेरू जैसा कलर होता है उसका। विम्बल्डन हरे घास पर होता है और बाकी हार्ड कोर्ट पर। तो जो फ्रेंच ओपन 25 के जो विनर हैं वो पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज हैं, स्पेन के हैं, युवा हैं ये। महिला एकल की विजेता है कोका गॉफ, जो यूएस की हैं। टेनिस से क्वेश्चन आते हैं, ये हर दूसरे तीसरे एग्जाम में छोड़कर आपको एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा टेनिस का। 4 ग्रैंड स्लैम है, कम से कम उन्हें याद रखें। कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं, सेकंड वरीयता है वर्तमान में इनकी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 21 जून को। तो इस वर्ष की जो थीम थी वो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसकी थीम थी। तो ये जून माह की कुछ छोटी छोटी घटनाएं थी, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन्हें याद रखें। एग्जॉस्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। और थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।